बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्पिरेशन की। आप वो कॉन्वर्जेशन को इमेजिन कीजिए, उस लाइन को इमेजिन कीजिए जो आपने रैंडमली किसी वीडियो में देख ली या फिर किसी मूवी में सुन ली या फिर किसी बुक में पढ़ ली, और उस एक लाइन से एक ऐसा शिफ्ट आया जिसने आपके देखने का नजरिया बदल दिया। आपको वो चीज पॉसिबल लगने लगी जो पहले आपको इम्पॉसिबल लगती थी। या फिर आपने कभी किसी को कुछ करते हुए देखा हो और आपको अंदर से आया कि हाँ, मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, और वो मोमेंट इंस्पिरेशन कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो एक मोमेंट आपकी लाइफ में इतना बड़ा शिफ्ट लेके आएगा। तो आज हम इंस्पिरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन से थोड़ा अलग है और इंस्पिरेशन आपको डायरेक्शन देती है। पहले हम एक चीज के फर्क को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्साइटमेंट बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक्साइटमेंट वो एक इंटेंस फीलिंग है जो बहुत जल्दी फेड हो जाती है। जैसे आपने कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आप बहुत ही इंटेंस फील करने लगे, लेकिन अगले ही दिन हो सकता है एक हफ्ते में सब कुछ भूल गए। ये चीजें एक्साइटमेंट है और ये इंस्पिरेशन नहीं है। इंस्पिरेशन थोड़ी अलग होती है, वो एक पर्सपेक्टिव का शिफ्ट होता है, और वो जो शिफ्ट है वो आपके देखने का नजरिया बदल देती है, वो आपके सवाल पूछने का नजरिया बदल देती है। इवन कभी कभी वो आपके गोल्स को भी क्वेश्चन करती है। तो जो इंस्पिरेशन है ना, वो परमानेंट शिफ्ट लेके आती है, और एक्साइटमेंट जो होती है वो समय के साथ जल्दी फेड हो जाती है। तो आज हम इंस्पिरेशन को समझने के लिए 5 डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो डायमेंशन नंबर 1 है कि इंस्पिरेशन जो होती है वो पॉसिबिलिटीज को एक्सपैंड करती है, और ये एक फंडामेंटल शिफ्ट भी होता है। हम जब भी रियल लाइफ ड्रीम की बात करते हैं तो हम वही चीजें ड्रीम करते हैं जो हमें पॉसिबल लगती है, और जो पॉसिबल हमें लगता है वो अक्सर वही चीजें लगती हैं जो हमने देखी हुई हैं या फिर जिन चीजों का हमें नॉलेज है। और जब हम किसी इंसान को देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं, जो इंसान वो काम कर रहा है जो हमें इम्पॉसिबल लगता था, तो हमारी वो जो बाउंड्री है, पॉसिबिलिटीज की जो बाउंड्री है, वो एक्सपैंड होने लगती है। अब साइकोलॉजी में इस चीज को सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अपनी एबिलिटीज पे बिलीव कर पाना। और सेल्फ एफिकेसी वो हाईएस्ट होती है जब हम वाइकेरियस एक्सपीरियंस लेते हैं, यानी जब हम दूसरों को सिमिलर चैलेंजेस सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए देखते हैं। अब ब्रेन में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स जो दूसरों के एक्शंस को एक्सपीरियंस करते वक्त एक्टिव होते हैं, और लिटरली ये न्यूरॉन्स हमें फील कराते हैं कि वो एक्शन पॉसिबल है इवन बिफोर कि हमने उसे ट्राई किया हो खुद से। तो हर इंसान की लाइफ में एक सिंपल सा सच ये भी हो सकता है कि जब आप किसी और को वो चीज करते हुए देखते हो जो जिस चीज के बारे में आप ड्रीम कर रहे हो, तब आपको वो चीजें पॉसिबल लगना स्टार्ट होती है। और आपको ये पैटर्न जो है कि दूसरों को देख के आप इंस्पायर्ड हुए, ये आपको पूरी हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, कि जो रियल इंस्पिरेशन होती है ना, वो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती है, केवल गोल शिफ्ट नहीं करती। जब आप किसी गोल को चेंज करते हो, आप एक चीज से दूसरी चीज में जाते हो, तब केवल आप बिहेवियर चेंज कर रहे हो। और जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, तब आप खुद में सोचते हो कि मैं वो इंसान हूं जो ये कर रहा है। और ये आइडेंटिटी शिफ्ट वाला जो चेंज होता है, ये बहुत ही सस्टेनेबल चेंज होता है। और जो रियल इंस्पिरेशन आपको कभी मिलेगी, तो वो डायरेक्टली आपके आइडेंटिटी में शिफ्ट कर देगी। जैसे आप किसी पर्टिकुलर रोल मॉडल को देखते हो, किसी इंसान को देखते हो, और ये सोचते हो कि उस इंसान ने अगर ये कर लिया तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और ये एक बहुत ही पावरफुल बिलीफ होता है, क्योंकि गोल्स जो होते हैं ना, वो एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी वो इंटरनल होती है। और आपकी आइडेंटिटी से आपके एक्शंस जो होते हैं वो नेचुरली फॉलो करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो भी यही कहता है। जो लोग ये बिलीव करते हैं कि डिफरेंट एबिलिटीज जो होती हैं वो डेवलप हो सकती हैं, वो चैलेंजेस के दौरान डिफरेंटली एंगेज करते हैं। और जो ये बिलीफ होता है वो मोस्टली किसी एक इंस्पायरिंग पर्सन या फिर एक इंस्पायरिंग मोमेंट की वजह से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की। इंस्पिरेशन जो होती है वो मीनिंग क्रिएट करती है, और मीनिंग ही वो चीज है जिससे आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। मोटिवेशन जो है वो आपको रिवॉर्ड से आ सकता है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज करी और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और ये चीज बहुत काम करती है। लेकिन ये चीज जो है वो एक एक्सटर्नल हुक की तरह होती है, जब रिवॉर्ड नहीं होगा तो मोटिवेशन भी नहीं होगा। और ऑन द अदर हैंड इंस्पिरेशन जो होती है वो मीनिंग से आती है। आप कोई चीज इसलिए करते हो क्योंकि आपके लिए वो जेन्युइनली चीज मैटर करती है। और जब आपके पास कोई मीनिंग होता है तो आप बुरे दिनों को भी, वर्स्ट दिनों को भी सर्वाइव कर जाते हो। और अगर आपको कोई फेलियर्स मिलते हैं या फिर सेटबैक्स मिलते हैं, तो आप उसे भी सर्वाइव करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर होता है। आपको रिवॉर्ड मिले या ना मिले। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की, कि इंस्पिरेशन को केवल फील करना काफी नहीं है, वो एक्शन का इन्विटेशन दे रही है। आप बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन फील करते हैं, और इंस्पिरेशन के मोमेंट्स बहुत बार आते हैं आपकी लाइफ में। आप कोई कॉन्वर्सेशन
इंस्पिरेशन में होते हो या फिर आपने कोई वीडियो देखी होती है, इवन किसी का पॉडकास्ट सुन के आपको बहुत इंस्पिरेशन फील होता है, आपको एक जेन्युइन इंसाइट मिलती है, आपको एक जेन्युइन नॉलेज मिलती है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन को एक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है और ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक नहीं होगा। हर इंस्पायरिंग मोमेंट आपको एक डोर ओपन करके देगा, लेकिन वो सिर्फ एक ओपनिंग है, आपको चलना खुद ही पड़ेगा। और यहाँ आता है डिसिप्लिन का रोल। इंस्पिरेशन जो है वो आपको कुछ करने का जज्बा क्रिएट करेगा, लेकिन जो जज्बा है आपका वो तुरंत एक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप वेट करते रह गए कि अभी मैं वेट करूंगा, अभी मैं रेडी होऊंगा, बाद में मैं इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा, तो वो इंस्पिरेशन फेड हो जाएगा। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 5 की, कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन वो नहीं है जो आप बाहर से कलेक्ट करते हो। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन वो है जो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कलेक्ट करते हो। जो लोग जेन्युइनली इंस्पायर्ड फील करते हैं और उस इंस्पिरेशन को कन्वर्ट भी कर पाते हैं एक्शन में, वो एक बाय प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। वो लोग दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाते हैं इवन विदाउट ट्राइंग। जैसे बहुत ही ऑनेस्ट होना, या फिर अपने काम में बहुत ही डीपली एंगेज्ड रहना, या फिर अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करना। ये सब चीजें हो सकता है न जाने कितनों को क्वाइटली अफेक्ट करती होंगी, और ये चीजें शायद उन लोगों को भी अफेक्ट करती हैं जो आपको नहीं जानते। जैसे आप कभी इंस्पायर्ड फील करते हो उन लोगों से जो आपको नहीं जानते या फिर आप उनको नहीं जानते। तो इंस्पिरेशन जो है ना वो एक चेन की तरह है, कि आप किसी और से इंस्पायर्ड होते हो, फिर आप बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश करते हो और लोग आपसे इंस्पायर्ड होना चालू हो जाते हैं। और ये चेन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होती है, और ये चेन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। तो हो सकता है कि आपसे ही ये चेन स्टार्ट हो, और इसका परफेक्ट एग्जांपल भगवत गीता है। भगवत गीता एक कॉन्वर्सेशन है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, अर्जुन और कृष्ण के बीच में। अर्जुन जो कि लॉस्ट हो चुका है, एंशियस है, डर रहा है, उसे समझा रहे हैं, उसे इंस्पायर कर रहे हैं। और पूरी भगवत गीता में कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को नॉलेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नॉलेजेबल अर्जुन पहले से है, वो केवल उसके पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो केवल उसके देखने का नजरिया शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और उस कॉन्वर्सेशन की वजह से आज करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर्ड फील करते हैं। तो आज से इंस्पिरेशन को बहुत ही सीरियसली लेना स्टार्ट करो। जब भी आपको वो इंस्पिरेशन का मोमेंट फील हो, उसे मार्क करके रखो, उसे नोट करके रखो और तुरंत उसे एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कुछ लाइन लिखो या फिर कुछ रिकॉर्ड कर लो, अपने आप को वीडियो में रिकॉर्ड करो। हो सकता है कि वो जो मोमेंट है वो आपकी लाइफ में एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट लेके आए। और प्लीज कुछ ना कुछ करो, छोटे से छोटा स्टेप लो, लेकिन स्टेप जरूर लो। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे पर्सपेक्टिव शिफ्ट की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि आप किस चीज से इंस्पायर्ड फील करते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।